छात्रों, हम आपको यूपीएससी आरओ सामान्य हिंदी से क्लास लेकर आए हैं प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के लिए। और ये 8वीं क्लास है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ बता दें लाघव चिन्ह क्या है। लाघव चिन्ह ऐसे लिखते हैं, लाघव, ठीक है ना। श्री कामता प्रसाद गुरु इसे संकेत कहते हैं। अंग्रेजी में इसका खूब चलन है। अंग्रेजी में इसका खूब चलन है। पूरे शब्द के स्थान पर उसका प्रारंभिक शब्द रखकर लगा देना लाघव चिन्ह कहलाता है। ऐसे लगा देना, जैसे जीरो से लिख देते हैं, लाघव चिन्ह को लगा देते हैं प्रारंभिक शब्द रखकर। जैसे ये है, देखिए एग्जाम्पल, प्रे, डा, घे। क्या है इसका? प्रधान डाक घर। इसी प्रकार देखो, ए लाघव चिन्ह, बे लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह। तो यह क्या है? अल्प बचत योजना। समझ में आ गया ना? ऐसे लिख देते हैं, अल्प बचत योजना। अब देखिए क्या है, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? डॉट डॉट डॉट। ऐसे जब कोई लोप होती है संख्या, उसे ऐसे लिखते हैं डॉट डॉट करके। श्री गुरु इसे स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं। जब किसी का उदाहरण देते हैं और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उसे छोड़ते हुए भाग को लोप चिन्ह लगाकर संकेत करते हैं। श्री गुरु इसे स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं। जो श्री गुरु हैं, ये भी आ जाता है। श्री गुरु को क्या कहते हैं? इसे गुरु, इसे स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं। जैसे देखो, लेखक, क्वेश्चन है, लेखक ने डॉट डॉट जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी। है। तो ये क्या लोप चिन्ह, इसमें कुछ आना था। समझ गए लोप चिन्ह को? अब देखिए पाद चिन्ह। अगला है पाद चिन्ह। क्या है? पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या है? इसे श्री गुरु ने रेखा नाम से अवहित किया है। पाद ये है, ऐसे लगा देते हैं। जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है। इसे ही पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। दोनों शब्दों के नीचे खींची गई पाद रेखा यहाँ उदाहरण समझी जा सकती है। देखो, जैसे हिंदी की प्रमुख व्याकरण कोटियाँ: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव। देखो, लिखते हैं ऐसे, जिन शब्दों के नीचे एक लाइन खींच दी जाती है तो उस लाइन को क्या कहते हैं? पाद चिन्ह। पाद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद चिन्ह कहते हैं। अब देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होते हैं? ये होता है, हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। श्री गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की है। नहीं, देखो इसको एग्जाम्पल देखें। नहीं, तुम
मत आना, ऐसे। या हे राम, हे प्रभु। दीर्घ उच्चारण सुन रहेंगे, ठीक है ना। जो प्लुत अक्षर है उनमें इनका प्रयोग होता है। अब आगे देखो, पाद बिंदु क्या है। पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या है। हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह पाद बिंदु है। जैसे ये लगाते हैं, देखो ऐसे। क में पाद बिंदु होता है ये। ख और ज फ वाले शब्दों में, कौन से शब्द हैं जो अरबी फारसी से आए हुए शब्द, जो हिंदी में अरबी फारसी शब्द आए हैं उनके अंदर, जैसे जहीर, जाहिर, है ना, ये जय वो लिखी जाती है। अब हिंदी में इन चिन्हों का चलन समाप्त सा हो रहा है। श्री गुरु ने चर्चा नहीं की है इसकी भी। देखो, गजल, गजल ऐसे लिखते हैं। खौफ, खौफ में होता है ये पाद बिंदु। जमीन, जमीन में पाद बिंदु है। जवान, जवान में पाद बिंदु है। किस्मत, ठीक है ना, आदि। अब आते हैं हंसपद। हंसपद क्या है, देखिए, ये हंसपद होता है, ये चिन्ह होता है हंसपद का। लिखने से कोई अक्षर छूट जाता है, यदि लिखने से यदि कोई अक्षर छूट जाता है तो उसकी जगह हंस पद लगाकर ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे श्री कामता प्रसाद गुरु ने हंस पद चिन्ह की चर्चा नहीं की है। देखो, जैसे मैं तुम्हें देना चाहता, मैं तुम्हें देना चाहता, तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसका मतलब यहाँ कुछ छूटा है, तो ये हंसपद लगाएंगे और लिख देंगे कुछ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ऐसी तो होगा सेंटेंस। समझ में आ गया ना। या देखो, एक और देख लो, समझ में नहीं आया तो, वह लिस्ट अपना नाम नहीं चाहता, वह लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहता, ठीक है ना। वह लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहता, तो क्या करेंगे, वह लिस्ट में, यहाँ में आएगा, में। अब आ गया हंसपद लगा दिया। अब आते हैं टीका सूचक से। क्या आता है, टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह क्या होते हैं, देखो, स्टार ऐसे लगा देते हैं, या प्लस लिख देते हैं, या ऐसे डबल प्लस ऐसे कर देते हैं, दो का भी बना देते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं टीका सूचक शब्द। श्री गुरु ने के अनुसार पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन या दो धन का चिन्ह या कोई अंक लिख देते हैं। शोध ग्रंथों की पाद टिप्पणियों में अंक दिया जाता है। कार्यालय कार्यों में तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, टीका सूचक शब्द क्या होते हैं। जैसे कोई मिस्टेक है तो यहाँ लिख देते हैं कि इसका ऐसे स्टार से बना देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी लिख देते हैं कुछ, ठीक है ना। अब देखो अगला, अब देखिए क्या है, तुल्यता सूचक। क्या है, तुल्यता सूचक। इसमें क्या है, ये चिन्ह लगा दे बराबर का। शब्दार्थ लिखने या गणित में तुल्यता सूचित करने में यह चिन्ह व्यवहार व्यर्थ होता है। जैसे पाषाण, ऐसे लिखते हैं, पाषाण किसके है, पत्थर, पत्थर से कहते हैं पाषाण, ठीक है ना। चलो, पाषाण पत्थर।
धरा, पृथ्वी। धरा क्या है? पृथ्वी। विडोजा, विडोजा क्या है? इंद्र से बोलते हैं। ऐसे तुल्यता सूचक। या 4+2 बराबर 6, 6 के बराबर होता है। या 8+4 बराबर 12, 50+30 बराबर 80। ठीक है ना, ऐसे होता है। समाप्ति सूचक क्या है? समाप्ति सूचक देखो ऐसे लिखते हैं, या ऐसे भी ऐसे लिख देते हैं समाप्ति सूचक के लिए। किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लिखा जाता है। जैसे यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है और नीचे उपयुक्त चिन्ह बना दिया जाएगा। पुस्तक के सभी अध्यायों की समाप्ति पर यह चिन्ह बना दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे लिख देते हैं ना, अध्याय समाप्ति, अध्याय समाप्ति के बाद लगाते हैं ऐसे। और ऐसे ये क्या होता है? पुस्तक समाप्ति। समझ में आ गया? अब अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आगे देखो, उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं उन्हें। अगला देखो, दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ये होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। अगला देखो, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले स्वर समय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। ठीक है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे। और आर की अन्य क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल पर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी क्लासें हैं। और इसके अतिरिक्त यूपीएससी आर की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लासें देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यूपीपीसीएस यूपीएससी की भी क्लासें देख सकते हैं। और रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन और रेलवे क्लासें भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में दे रखी हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल की भी क्लासें हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और देख सकते हैं। और आपके छोटे भाई बहन हैं यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में 9, 10, 11, 12, तो उनकी भी क्लासें आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।